वाला हूं। सबसे पहले आपने पीएमडीसी की वेबसाइट पे आना है और यहां एग्जाम ऑनलाइन के सेक्शन में इन्होंने क्लिक हेयर फॉर एनआरई के साथ क्लिक हेयर फॉर एमडी कैट का बटन जो है वो अनाउंस कर दिया है। अब यहां से हमने पोर्टल को ओपन करना है और रजिस्ट्रेशन की तरफ हम जब यहां पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पीएमडीसी का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां पर आने से पहले और तमाम चीजें शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि अगर आप एमडी कैट की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकती हैं, या एमडी कैट 18,000 प्लस क्वेश्चन बैंक घर बैठे कैश ऑन डिलीवरी सर्विस के जरिए ऑर्डर करना चाहते हैं तो 2500 रुपए इस किताब की प्राइस है, इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस। पूरे पाकिस्तान में आपके घर ये डिलीवर कर दी जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब सबसे पहले आने के बाद आपने न्यू यूजर पे क्लिक करना है, लेकिन इससे पहले कुछ अहम सवाल हैं, इनके जवाब आपको बता दिए जाते हैं। कैन आई यूज द सेम एमडी कैट क्रेडेंशियल फ्रॉम लास्ट ईयर? पिछले साल वाले आप यूज कर सकते हैं, तो पीएमडीसी के इस साल में आप पिछले साल वाले तमाम एमडी कैट के क्रेडेंशियल यूज नहीं कर सकते। पीओआर कार्ड क्या है? ये अफगान रेफ्यूजीज के लिए है। ये अफगान रेफ्यूजीज जो हैं वो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड अपना अटैच करेंगे। आई हैव एंटर्ड द इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस, अगर गलती से आपसे ईमेल गलत हो जाए तो आप उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। आई एम नॉट रिसीविंग एनी वेरिफिकेशन कोड, अगर आपको ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा तो आप रीसेंड बटन पे क्लिक करें, आपको दोबारा से वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। अभी ये मैं सारा आपको करके दिखाऊंगा। आई हैव एंटर्ड इनकरेक्ट मोबाइल नंबर, अगर आप एंटर करेंगे गलत मोबाइल नंबर तो आप उसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। आपका बेफाम नंबर वो होगा जो आपके बेफाम के ऊपर होगा। आपका जो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर कुछ इस तरह से कोड होगा, आपने उसको एंटर करना है, ये आपका बेफाम नंबर होगा। अगर आपका सीएनआईसी नहीं बना हुआ तो आप अपने फादर या मदर का सीएनआईसी यूज नहीं कर सकते, आप अपना ही करेंगे। आपका बेफाम अगर बना हुआ है तो आप बेफाम यूज करेंगे। आई एम एंटरिंग करेक्ट सीएनआईसी बट इट शोज नादरा वेरिफिकेशन फेल्ड। यहां पर देखिए बहुत एहतियात से आप चूंकि अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे उसके साथ आपने अपनी सीएनआईसी की डेट ऑफ इशू भी एंटर करनी है, तो नादरा से आपका ऑटोमेटिकली इसको वेरीफाई किया जाएगा। अगर आप गलत एंटर करेंगे तो नादरा वेरिफिकेशन फेल हो जाएगी, तो इसलिए इस स्टेप को बहुत एहतियात से करना है। अगर आपको अपना पासवर्ड भूल जाए तो आपने फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके लॉगिन पेज पे दोबारा से अपना पासवर्ड नया सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ब्लू बैकग्राउंड पिक्चर अपलोड नहीं कर सकते, ओनली व्हाइट बैकग्राउंड पिक्चर आप अपलोड कर सकते हैं। और व्हाइट बैकग्राउंड कैसे करनी है ये भी मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप इंटरनेशनल सेंटर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका डिजायर्ड सिटी जो पीएमडीसी की सिलेक्शन लिस्ट है, जो सेंटर्स की लिस्ट है उसमें नहीं है तो नो वरी, आप अपना करीबी किसी और सिटी को, अल्टरनेटिव एग्जाम सेंटर सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेव हो, आप जो है वो एक दफा करके उसको बाद में फिल कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसको सेव एज ड्राफ्ट कर दें और बाद में आप उसको फिल कर लें। आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट अभी अवेटेड है, तो क्या आप एफएससी की क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंटर कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप एमडी कैट की फीस जो है वो बैंक चालान के जरिए भी पे कर सकते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए भी पे कर सकते हैं। आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड, वीजा कार्ड भी एक्सेप्टेड है, मास्टर कार्ड भी, और डेबिट कार्ड आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। आप स्टाम्प पेपर, अगर आपने बैंक चालान जो है वो आपने वेरीफाई आपको करवाने की जरूरत नहीं है। जब आप बैंक में फीस जमा करेंगे ऑटोमेटिकली 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी फीस जो है वो वेरीफाई हो जाएगी, आपको किसी किस्म का इसको अटैच करने की जरूरत नहीं है। आई हैव पेड द फीस बट इट शोज पेंडिंग, अगर आपने फीस पे कर दी है और वो पेंडिंग आ रहा है तो आप अपने बैंक के मैनेजर से कांटेक्ट करें कि आपने बैंक ने पीएमडीसी को फीस पे की है या नहीं की। बैंक जैसे ही पे करेगा आपका ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगी। आई हैव सबमिटेड माई रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेड द फीस, कैन आई एडिट माई प्रोफाइल? जी बिल्कुल, जब तक रजिस्ट्रेशन ओपन है आप अपने नाम और आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी आईडी कार्ड के अलावा बाकी हर चीज एडिट कर सकते हैं। आई वांट टू चेंज माय डिजायर्ड एग्जाम सिटी, आप बाद में अपना एग्जाम सिटी भी अपना चेंज कर सकते हैं जब तक रजिस्ट्रेशन क्लोज नहीं होती। आपकी फीस अपडेट होने में ऑलमोस्ट 24 घंटे लगते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन थे जो आपके साथ डिस्कस किए। अब हम शुरू करते हैं और न्यू यूजर पे क्लिक करते हैं, साइन अप के बटन पे। जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपने ध्यान रखना है कि ये पोर्टल अभी शुरू में बहुत से बच्चे चूंकि अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होंगे तो ये पोर्टल थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, जैसे कि अभी आपके सामने भी नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जहां पर जैसे ही ये पोर्टल ओपन होता है तो आपको जो है वो हम आगे का क्या प्रोसेस है वो हम स्टेप बाय स्टेप, चूंकि इस फॉर्म को हमने करना है, आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना या मिस नहीं करना ताकि कहीं से आपसे गलती ना हो जाए। तो ये चीजें बहुत एहतियात से आपने इसको फिलअप करनी है। हमारे सामने एमडी कैट का रजिस्ट्रेशन पोर्टल सामने आ चुका है। यहाँ पर हम नेम एंटर करेंगे। नेम हमारा जो है वो सेम टू सेम हमारे
CNIC के मुताबिक होना चाहिए, किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उर्दू के अंदर वो कह रहे हैं आप अपना नेम एंटर करें, तो हम यहाँ से उर्दू में अपना नेम एंटर कर लेंगे। नीचे आपको कीबोर्ड भी दिया गया है, आप इस कीबोर्ड की मदद से भी अपना जो है वो उर्दू में नाम एंटर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, अगेन जो है वो मैं एंटर कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने उर्दू में नेम एंटर कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ से अपना उर्दू का कीबोर्ड ओपन किया हुआ था। ईमेल वो कह रहे हैं आप अपनी एंटर करें। ओके, मैं यहाँ पर ईमेल यहाँ पर एंटर कर देता हूँ अपनी। ईमेल एंटर करने के बाद आपने अपना एक पासवर्ड रखना है, ठीक है। आप जो है वो कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। ओके, और ये अल्फ़ा नुमेरिक होना चाहिए, यानी कि इसमें अल्फ़ाबेट भी हों और नुमेरिक यानी वर्ड्स भी हों कुछ ना कुछ। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ से अपनी सेलेक्ट करनी है। पहले आप जो है वो ईयर सेलेक्ट कर लेंगे अपना, और जो आपका ईयर होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने मंथ सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। नेशनैलिटी आपने अपनी सेलेक्ट करनी है और यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं, जो मोबाइल नंबर आपका फंक्शनल होगा। अब आपने यहाँ से अपना CNIC की बेस पे अप्लाई करना है, या जुवेनाइल कार्ड अगर 18 साल से कम उम्र है तो ये सेलेक्ट करेंगे, बेफाम की बेस पे अप्लाई करेंगे, या पासपोर्ट जो भी आपका बना हुआ है आपने उसकी बेस पे अप्लाई करना है। CNIC करेंगे तो यहाँ पर आप जो है वो CNIC अपलोड अपना नंबर एंटर करेंगे। ओके, ठीक है। CNIC नंबर एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी CNIC की डेट ऑफ इशू एंटर करनी है। तो जो आपकी NICOP यानी NSCOP उन बच्चों के लिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, या आप जो CNIC आपका है उसकी आप जो है वो यहाँ से ईयर ऑफ एक्सपायरी आपने एंटर करनी, सॉरी ईयर ऑफ इशू यानी जो आपका डेट ऑफ इशू है, तारीख़ इजरा है, वो आप पहले अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे। ये करने के बाद आपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। जब आपका रजिस्टर हो जाएगा देन आपके सामने लॉगिन पेज ओपन होगा। लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करेंगे और यहाँ से आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है जो आपने पासवर्ड रजिस्ट्रेशन के दौरान रखा था। लॉगिन करने के बाद हमारा फॉर्म ओपन हो गया है और अब हम यहाँ पे अपना पहले हमारा नेम आ गया, ईमेल एड्रेस इसने पिक कर लिया और नेम हमारा आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको उर्दू वाले नेम को चेंज नहीं कर सकते और ईमेल को चेंज नहीं कर सकते। बाकी आप अपनी सारी डिटेल बाद में भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से फादर का नेम देंगे जो ओरिजिनल आपके ID कार्ड के मुताबिक होगा, ठीक है। तो वो आपने देने के बाद आगे आपने स्टेटस सेलेक्ट करना है। आपके अगर वालिद साहब जिंदा नहीं हैं, कोई आपका सरप्रस्त कोई और है, चाचू मामू या कोई और ख़ानदान में, तो उसका नाम देंगे और यहाँ से आप सरप्रस्त को सेलेक्ट करेंगे। अगर वालिद साहब हयात हैं तो फिर वालिद साहब का आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करनी है और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद आप अपना यहाँ पर CNIC जो आपने जिस बेस पे अप्लाई किया था वो यहाँ पे आ चुका है। ओके, उसकी इशू डेट भी आ चुकी है और उसके बाद यहाँ से आपका स्टेटस चेक कर रहे हैं कि आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं या डाइवोर्स्ड हैं, तो आपने यहाँ से जो है वो अपना स्टेटस दे देना है। उसके बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है कि आपके वालिद का जो शोबा है यानी प्रोफेशन है वो क्या है। तो आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकती हैं। यहाँ पर बहुत सारे शोबे दिए गए हैं। अगर आपको जो है वो कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा या मिल नहीं रहा तो आप जो है वो यहाँ पर टाइप करने का भी ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर आप जो है वो बिजनेस लिखेंगे तो आप यहाँ से जो भी आपका शोबा होगा वालिद का वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। और उसके बाद मदर का आप यहाँ से दे देंगे। अगर वो हाउस वाइफ हैं तो आप यहाँ से जो है वो हाउस वाइफ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देख लेंगे यहाँ पर हाउस वाइफ का ऑप्शन भी आ रहा है। या अगर वो कोई जॉब करती हैं तो वो आप यहाँ से वो आप जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो तमाम के तमाम ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट का कोई भी जो है वो नहीं आ रहा। ओके, और यहाँ से हम देखते हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ से आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। आपका डोमिसाइल जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है, किस ज़िले का है, आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपने कंट्री आपका आ चुका, आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है यहाँ से। फॉर एग्जांपल प्रोविंस हमारा पंजाब है और करंट सिटी आपका रेजिडेंस का कौन सा है आप वो सेलेक्ट कर सकेंगे यहाँ से और यहाँ पे जाके टाइप करेंगे तो आपका करंट सिटी आ जाएगा।
ऑल राइट, अब यहाँ से आपने अपने प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड नहीं होगा तो फिर आपका ये एक्सेप्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास वाइट बैकग्राउंड में अगर पिक्चर नहीं है तो आपने जो है वो एक वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ, रिमूव बीजी, इस वेबसाइट पे आना है। और ये वेबसाइट है www.removebg। इस वेबसाइट पे आने के बाद इस पे ओपन करेंगे, अपने यहाँ से कोई भी पिक्चर अपलोड करेंगे, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके उसको वाइट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपलोड इमेज पे जाता हूँ और यहाँ से हम डाउनलोड पे जाते हैं, अप्लाई डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं। यहाँ पे एक इमेज हमने रखी हुई है, इस इमेज को ब्लू है चूंकि इसका मैं बैकग्राउंड ये देखिए खुद ब खुद रिमूव हो गया। अब एडिट के बटन पे जाएंगे, यहाँ से आके हमने ये कलर का आ रहा है, ये कलर ओपन करेंगे और ये व्हाइट वाला कर देंगे, ये व्हाइट बैकग्राउंड हो गया। अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड इमेज ओके हो चुकी है। अब हम वापस आते हैं और यहाँ से आके इसको अपलोड कर देते हैं और ये हमारी जो है वो इमेज ये व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ये आ चुकी है, ओके। अच्छा, अब ये करने के बाद आपने यहाँ से इफ़ यू एनी ऑफ योर सिबलिंग्स, आपके कोई बहन भाई ऑलरेडी पाकिस्तान के किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो यस करेंगे, आगे वो मेडिकल कॉलेज पूछेगा किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपने इसको नो कर देना है। और इसको सेव एज ड्राफ्ट एंड सेव एंड कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू करने से पहले वो कह रहा है कि आप अपने प्रोफाइल सेव कर ली है, ओके, आपने कहना है यस, ओके। अब आपकी जो प्रोफाइल है वो सेव, ये वाला सेक्शन आपका सेव हो गया है और अब अगला नेक्स्ट सेक्शन आपका ओपन होगा। अब हमारे सामने PMDC का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। MD कैट के लिए हमने फॉर्म फिल कर दिया, अब ये डैशबोर्ड ओपन हुआ है 6000 रुपीज़ फीस के लिए। अब यहाँ पर वो हमें बता रहे हैं कि आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करें और आपने यहाँ से ऑथेंटिसिटी को देख लेना है, इसको आपने यस करना है। अब हमारे सामने एजुकेशन वाला सेक्शन ओपन हो गया है। यहाँ पर आने के बाद हमने अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको एंटर करना है। FSC की है हमने या A लेवल किया है या हमने US का 12 ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है, ओके, या कोई अदर एजुकेशन है इंटरनेशनल या फॉरेन एजुकेशन, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से सिंपल अगर FSC की है तो FSC सेलेक्ट करेंगे, अगर A लेवल की है तो A लेवल आपने सेलेक्ट करना है, ओके। आपने किस कंट्री से अपनी FSC या अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है वो कंट्री का नेम मेंशन करेंगे आप यहाँ पर, ओके। उसके बाद आपने बोर्ड देना है, आपने कौन से बोर्ड से जो है वो अपनी FSC की तालीम हासिल की है, तो आप यहाँ से जो है वो दे देंगे। यहाँ पर जो है वो डेरा गाजी खान का बोर्ड ही नहीं आ रहा है यहाँ पर, ओके। हम यहाँ से देख लेते हैं, ये आ रहा है DG खान, ओके। ये करने के बाद आपने अपना तालीमी इदारा देना है, अपने इदारे का नेम आप यहाँ से दे देंगे। अगर आपके इदारे का नाम नहीं आ रहा तो भी आपने परेशान नहीं होना, ओके। ये आपने एंटर करना है। अदर के नाम पे आपने क्लिक करना है और यहां से आपने अपना जो है वो इंस्टीट्यूट का नाम देना है, ओके। उसके बाद आपने अपना शहर सेलेक्ट करना है और यहां से आप जो है वो सिटी सेलेक्ट करेंगे। समटाइम्स नो रिजल्ट फाउंड आता है और कोई ऑप्शन शो नहीं कर रहा, तो ये आपने इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना। तालीमी इदारे का पता आप जो है वो यहां से दे सकते हैं। उसके बाद FSC के आपके टोटल नंबर कितने हैं, आपने ऑब्टेन कितने किए हैं, ओके, वो आपने यहाँ से मेंशन करने हैं। और आपने अपनी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जो है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है और यहाँ से आप जो है वो अपनी जो आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होगी, कोशिश कीजिएगा आपका 1 MB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और शहर सेलेक्ट करने का ऑप्शन अभी तक जो है वो आपको नहीं दे रहा और यहाँ पर जो है वो एरर आ रहा है। होप सो एरर जो है वो आपका ठीक हो सकता है, लेकिन शहर सेलेक्ट करने से पहले आपने यहाँ पर अपना सूबा सेलेक्ट करना है, ओके। ये हमने सूबा सेलेक्ट किया और यहाँ से आप जो है वो अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे। ज़िला सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन अभी तक नहीं दे रहा है, यहाँ पर एरर दे रहा है, तो आपने इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना। और शहर में भी आपको अभी तक ऑप्शन नहीं दे रहा। देखिए तालीमी इदारे वाला सेक्शन आपका जो है वो भी गुम हो चुका है और यहाँ पर ये अब आ गए हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता अपडेट हो रहा है, तो आपने जो है वो इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना। अब ये देखिए आपने मुजफ्फरगढ़ जब सेलेक्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका जो है वो यहाँ पर आपको जो तालीमी इदारे हैं डेरा गाजी खान बोर्ड से मुंसलिक वो आपको यहाँ पर देना शुरू हो गया है। और यहाँ से भी आप अपना जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है वो एंटर करेंगे अपने जो अल्फ़ाबेट हैं, तो यहाँ से आपको
इंस्टीट्यूट वो देना शुरू कर देगा। तो मुजफ्फरगढ़ के जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, और यहाँ से भी आप जो है वो अपना इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से सुपीरियर कॉलेज और तमाम के तमाम आपको जो सुपीरियर के इंस्टीट्यूट्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं। जो आपका इंस्टीट्यूट होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। ओके, सो यहाँ से हम जो है वो सुपीरियर से हमने चूँकि एफएससी की है तो वो हम अपने सुपीरियर का जो सेक्शन है उसको ऐड कर देंगे। हमें यहाँ से इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने में अगर मुश्किल हो रही है तो आपने परेशान नहीं होना। यहाँ से आप अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है, और उसके बाद ज़िला सेलेक्ट करने में भी आपको एरर आ रहा होगा, तो आपने परेशान नहीं होना। नीचे आएंगे, आप कहाँ पर इम्तिहान देना पसंद करेंगे, इंटरनेशनल सेंटर या पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में आप यहाँ से अपना जो है वो सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी तक ऑप्शन नहीं दे रहा, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दे रहा है। तो आपने कुछ देर के लिए वेट करना है, अभी ये पोर्टल अपडेट हो रहा है। इस तरह के एरर आते रहते हैं, आपको इंतजार करना होगा, सब्र से काम लेना होगा। तो सब्र जो है वो पीएमडीसी कह रही है कि आपको सब्र से काम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अभी तक जो है वो देखिए अब जाके ज़िला आया है, और यहाँ से हम इसका ज़िला सेलेक्ट करते हैं। काफ़ी टाइम के बाद आपको इंतज़ार करना पड़ता है। अभी आपको यहाँ सिटी एंटर करने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा। इसका वेट कर लेते हैं, जैसे ही ये सिटी अपडेट होता है तो हम इसको जो है वो एंटर करेंगे। ओके, सो हमें शहर अब जो है वो अब जाके ऑप्शन आया है। तकरीबन 3-4 मिनट इंतज़ार करने के बाद तो आपने मुजफ्फरगढ़ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ से अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे। देखें टेस्ट सेंटर में अभी आपको सिर्फ एरर दिखा रहा है। एबटाबाद, कराची और लाहौर 3 ऑप्शन हैं सिर्फ आपके टेस्ट देने के। तो आप जो है वो या लाहौर में टेस्ट दे सकते हैं, या कराची में, या आप एबटाबाद में टेस्ट दे सकते हैं। तरजीही जो इम्तिहानी मरकज़ है, प्रेफर्ड एग्ज़ाम सिटी, ये आपका जो है वो यहाँ पर दिया गया है कि आप जो है वो अपनी मर्जी से अगर इसको प्रेफर करेंगे सिटी को तो आप इन 3 शहरों में देंगे, जो कि आई थिंक बड़ी ज़्यादती है तमाम स्टूडेंट के साथ कि वो अगर जो है वो मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो उन्हें टेस्ट देने के लिए कराची जाना पड़ेगा या दूसरे शहरों में जाना पड़ेगा। होप सो पीएमडीसी इसको अपडेट करे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंटर्स अलाउ करने चाहिए। उसके बाद आपने नेक्स्ट कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करना है। ओके, सो अब हमारे सामने लास्ट सेक्शन पेमेंट वाला ओपन हो चुका है, और हमने अपना डैशबोर्ड भी क्लियर कर लिया, ओके कर दिया, प्रोफाइल भी कंप्लीट बना ली, और पेमेंट सेक्शन में अब हम आ गए हैं। और अब हमने सेलेक्ट करना है, हमने इधर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है ऑनलाइन, और या आप बैंक चालान से फ़ीस पे करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें तो एग्ज़ाम नेम आ रहा है MD CAT, और एग्ज़ाम फ़ीस आ रही है 28,000 रुपये। ये है पीएमडीसी के कारनामे। तो ये हमने पाकिस्तानी नेशनल सीट पर अप्लाई किया है, पाकिस्तानी CNIC पे अप्लाई किया है, और हमने पाकिस्तानी सेंटर रखा है, ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ना हमने जो ओवरसीज़ के लिए अप्लाई किया है। लेकिन फ़ीस आ रही है माशाल्लाह 28,000 रुपये। ये पीएमडीसी के जो है वो कारनामे हैं। तो ये आपके साथ हम ज़रा इसको स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर भी करते हैं, ताकि पता चले पूरे पाकिस्तान को, पूरे सिस्टम को, कि पीएमडीसी जो है वो जो पाकिस्तानी नेशनल स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है वो भी 28,000 रुपये फ़ीस का इनका सिस्टम है। और ये पोर्टल इतना माशाल्लाह इनका अच्छा है कि अब मुझे तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं ये फ़ीस जो है इस फॉर्म को फिल करते हुए। सो मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और अगेन हम आते हैं बैंक चालान पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पर देखें आप पीएमडीसी कह रहा है कि आपने जो है वो इसको क्लिक भी नहीं करना और आपने रिफ़्रेश भी नहीं करना पेज को। आपका बैंक चालान जो है वो तैयार हो रहा है, और ये आखिरी स्टेप है, और अभी ये बैंक चालान रेडी हो जाएगा, और रेडी होते ही आपके ये सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, या डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आखिरी स्टेप है, और इसके बाद आपने बैंक चालान को जाके बैंक में पे कर देना है। और पे करने के बाद आपने, अगर आपका भी 28,000 आ रहा है तो 28,000 रुपये आपने जाके पे नहीं करना, आपने ये वेट करना है। ये पीएमडीसी पोर्टल के अंदर बहुत से एरर और इश्यूज हैं, ऑलमोस्ट जो है वो अभी 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है अब इस फॉर्म को फिल करते करते मुझे, और इसकी मैं अभी कटिंग करूंगा और एडिटिंग करूंगा, और आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला सेटिंग करके। तो इस तरह से आपने इसको वेट करना है, और अभी ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ।
अभी ऑलमोस्ट तकरीबन 30 मिनट से ज़ायद का वक्त गुजर गया है, बैंक चालान फिलहाल डाउनलोड नहीं हुआ। तो पीएमडीसी की वेबसाइट बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। आप तमाम स्टूडेंट से इल्तमास है कि अभी जल्दबाजी मत करें अप्लाई करने में। पीएमडीसी की वेबसाइट बिल्कुल भी जो है इसका सर्वर डाउन है और बहुत से मसाइल का सामना है। ये तमाम बच्चे जो है इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। हम दोबारा गो बैक के बटन पर क्लिक करते हैं और मुझे उम्मीद है कि अब दोबारा मेरे अगले 10 मिनट ज़ाय होने वाले हैं। डैशबोर्ड तो मेरा ओपन हुआ नहीं। पीएमडीसी की वेबसाइट मैंने अगेन ओपन कर ली है और पीएमडीसी को चाहिए कि अपने सिस्टम को अपडेट करे। बहुत से मसाइल का सामना है। आप तमाम स्टूडेंट को हमने अप्लाई करने का तरीका तो बताया है, लेकिन मसाइल और एरर की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स अभी भी बच्चों को फेस करने पड़ रहे हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो वेट करें और तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद ये शायद पोर्टल ठीक हो सके। पीएमडीसी की IT टीम बुरी तरह नाकाम हो गई है इस तमाम पोर्टल को बनाने में और इसको ऑपरेट करने में। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ ताकि वो बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं उनको जो है वो कम से कम तरीकाकार तो पता चल सके कि किस तरह से उन्होंने अप्लाई करना है।